Hello friends, welcome to the NDA journey. I hope you are doing well. I think अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तुम्हारी एग्ज़ाम को. तो मैनी स्टूडेंट्स वर टेलिंग दैट सर जोग्राफ़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आओ. तो मैं अब क्या करूँगा कि जोग्राफ़ी के जो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनकी वीडियोस लेके आ रहा हूँ मैं. ठीक है. जैसे रिवर से क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन से क्वेश्चन आते हैं, एक तुम्हारा इक्वेटर पे कौन कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सा कंट्री है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन सा कंट्री है. these questions are coming, so I will analyze from the previous year questions that from which segment the questions are coming every year, right? And on the basis of that I will make the concept videos so that you can understand the concepts as well as you will be able to do the questions very easily. So if you are preparing for NDA, stay tuned in the whole video. I hope तुम enjoy करोगे. This class is going to be very important क्योंकि मैं इस क्लास में ना इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो भी ट्रिक्स से. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं ट्रिक्स से बताऊंगा और ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बस तुम्हें एक दो बार रिवाइज करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. लाइक समझ रहे हो ना बात को. तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट तुम्हारे पास एक नोटबुक होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ पेन विद यू सो दैट यू कैन मेक द प्रॉपर नोट्स. और अदरवाइज आई विल ऑल्सो शेयर ऑल दीज नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल. My dear friends, this is the first video on geography in my channel, right? So let me tell you that if you are following NDA journey or if you are a new subscriber, please do join the NDA journey telegram channel. I will share the link in the description box. You can go check it out. You can join the NDA journey telegram channel. There I am providing you the proper notes, like I have provided the polity notes there. You can check it out and from it will be very beneficial for your preparations, right? Or one thing I would like to tell you that from today onwards I will be coming with more videos क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, right? तो I will be coming with English video as well as polity, geography, whatever the segment that will be important, I will be coming with that. Like I will also come with some maths questions which are very important, or maths segment which is very important for NDA, right? तो just NDA, joining NDA is a journey. I will help you in that journey, right? This is my work. So let us start today's video. I hope you will enjoy it, right? तो तुम्हारी एनर्जी हाई रहनी चाहिए. यू आर गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ NDA, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर. तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जज्बा रहना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, राइट? So our first topic is countries lying on equator and we will study it from west to east. Like see, एक वर्ल्ड मैप अगर तुम्हारे पास है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. अगर स्टूडेंट हो, NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे पास वर्ल्ड मैप नहीं है तो यार क्या ही स्टूडेंट हो, अभी के अभी जाओ. मैं तो कहूँगा कि जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं है तुम्हारे पास, जस्ट गो इन द मार्केट एंड परचेज अ वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप. डोंट buy the geographical one or physical one, just buy a political map of world and India. These are very important for you. Please buy it, or that will help you, right? So countries lying on equator, we are studying the countries which are west to east. Like ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम डायरेक्ट आएंगे. आज का जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इससे दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? तो आगे जो नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स है उसको एंजॉय करो, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, राइट? तो वेस्ट टू ईस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वेस्ट टू ईस्ट. कैसे कैसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इक्वेटर पे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटर. जैसे हमारे ये वर्ल्ड है, राइट? तो वर्ल्ड में जो बीचों बीच जो वर्ल्ड को दो भाग में बांटती है, दैट इज़ कॉल्ड अर्थ को जो दो भाग में बांटती है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. उसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, राइट? 0 डिग्री, ठीक है? तो इक्वेटर पे कौन कौन सा कंट्री है उसको हम पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट. इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, तो वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन कंट्री है. देखो अब ऐसे याद करने में काफ़ी टफ होता है, लेकिन बात को समझो. जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया है. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडिया. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़. यहाँ तक तो क्रिकेट से रिलेटेड बातें हैं. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन. थोड़ा सा अलग है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा हुआ है, पर इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो यार ऐसी चीज़ें याद हो जाती है यार, है ना? बकवास चीज़ें जो रहती है ज़िंदगी में ज़्यादा याद रहती है. तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली. देखो
ई से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेट करो। देखो चीज़ों को कॉन्टेक्चुअली अगर रिलेट करना स्टार्ट करोगे ना तो यू विल ईजिली बी एबल टू रिमेंबर इट। ओके, सो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। अब यहाँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सबका फर्स्ट अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर जो है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये नोट्स मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, राइट। तो ये जो तुम देख रहे हो ई जो है वो जो शब्द सॉरी जो लेटर जो है वो रेड पेन से लिखा हुआ है, वो कंट्रीज़ है, राइट। तो ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया और बी से ब्राज़ील। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ये कंट्रीज साउथ अमेरिका की हैं जो इक्वेटर पे लाई करती हैं, राइट। पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील, पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में एस फॉर साओ टॉम प्रिंसिप, साओ टोम एंड प्रिंसिप इज़ अ कंट्री, ठीक है। अगर तुम नहीं सुने होगा तो याद कर लो, साओ टोम एंड प्रिंसिप इज़ अ कंट्री। उसके बाद फिर आ जाता है गैबन, गैबन के बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोज टू आर डिफरेंट नेशंस, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। युगांडा इज़ अ कंट्री, यू नो अबाउट इट, है ना। आई स्टडीड इन पांडिचेरी, बॉर्न इन युगांडा फ्रॉम 3 इडियट्स, ठीक है। तो युगांडा उसके बाद आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद। उसके बाद के से केन्या, एस से सोमालिया एंड लास्ट में आई से इंडोनेशिया। तो एशिया का केवल एक कंट्री है जो इक्वेटर से पास करता है। यू मस्ट हैव सीन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा द्वीप है, बहुत ज़्यादा आइसलैंड है, राइट। तो वो इक्वेटर से पास करता है कौन, एशिया का एक कंट्री इंडोनेशिया। और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ करते हैं, एक साओ टोम प्रिंसिप, गैबन 2, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 3, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 4, युगांडा 5 और केन्या 6, right। तो 6 countries from Africa passes through equator, 1 country from Asia passes through equator and 2 countries from South America passes through equator। let's revise it again, this is our जो भी हमने ट्रिक बनाया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन। ई फॉर, अब ये देखो, ये मैं इरेज कर देता हूँ इसको ताकि तुम देख नहीं पाओ, और खुद में बोलना है, मेरे साथ बोलना है तुम्हें, राइट, मेरे साथ बोलना है तुम्हें। ई फॉर इक्वाडोर, C for Colombia, E for Ecuador, C for Colombia, these 2 countries are in South America, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा बोर्ड, बोर्ड में B for क्या, ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद सोमालिया, नो सोमालिया नॉट, सोमालिया बाद में, साओ टोम एंड प्रिंसिप, साओ टोम एंड प्रिंसिप, B for ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, G for गैबन, R for रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, D for Democratic Republic of Congo, Uganda, U for Uganda, Uganda is itself a country। उसके बाद फिर K for Kenya, S for Somalia। देखो साओ टोम प्रिंसिप पहले होगा और सोमालिया बाद में होगा। अगर तुम डिक्शनरी से भी देखो तो साओ टोम प्रिंसिप SA और सोमालिया SO, तो पहले कौन आएगा, SA आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में अपनी बातों को रखो, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनो, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को जो भी प्रिपरेशन करते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्वेंट बना करो, चीज़ों को फील करो, ठीक है, उनको देखो अच्छे तरीके से, तुम्हें ट्रिक्स मिल जाते हैं ताकि तुम उसको रिलेट करके याद रख पाओ, राइट। तो अब जैसे सपोज तुम गए कॉलेज, राइट, कॉलेज में तुम पहले दिन गए और तुम किसी के नाम से किसी को याद नहीं रख पाते हो, लेकिन अगर उसको चीज़ों से रिलेट कर लो, जैसे कोई बंदे ने खड़ा होकर गाना गा दिया तुम्हारे कॉलेज में, तो तुम उसको याद करोगे, अरे ये वही लड़का है जिसने गाना गाया था। इट मीन्स यू आर रिलेटिंग हिम विथ हिज सिंगिंग, और कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट से उसको रिलेट करके याद कर रहे हो, बट उसका नाम इतना आसान नहीं होता याद करना, राइट। ये नॉर्मल सी बात है। तो एस फॉर सोमालिया एंड आई फॉर इंडोनेशिया याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर पे कौन कौन सा कंट्री है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ वी हैव स्टडीड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कैसे है वो तुमने पढ़ लिया। अब तुमसे सोचो सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आएंगे कि तुम्हें मिलान करना रहेगा, राइट। एक तरफ लाइक मिलान करना रह सकता है, या फिर तुम्हें वेस्ट टू ईस्ट सजाना रह सकता है कि 4 कंट्रीज़ दिए हुए हैं, बताओ कि इन चारों कंट्रीज़ में वेस्ट टू ईस्ट तुमको सजाना है, इक्वेटर पे कैसे हैं, राइट। या फिर ये पूछ सकता है कि इसमें इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन कंट्रीज़ इक्वेटर पे हैं, तो हाउ विल यू डू इट। तो इसके साथ तुम कंट्रीज़ को भी रिमेंबर कर रहे हो और क्रम वाइज रिमेंबर कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट। तो फिर मेरे साथ रिवाइज करो, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट इंडियन, 2-3 बार बोलो, यू विल रिमेंबर इट, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर इट एंड वेरी इजी, राइट।
तो हमने इक्वेटर का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आई एम श्योर तुम समझते होगे यार, 12th में आ गए हो, इतना तो जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं। जैसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये वर्ल्ड है, लाइक अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है और 23.5, ठीक है, इतने डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है। और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर के नीचे जो है, इक्वेटर के नीचे वाला भाग जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ये दिस वन इज साउदर्न हेमिस्फेयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं इक्वेटर, एंड इधर जो 23.5 डिग्री है साउथ डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो नाउ व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, राइट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ आवर टुडेज ट्रिक। माई ब्रदर शमीर मल्होत्रा इज़ मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट्स टू यूए इन ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये आई थिंक ये जो हमने ट्रिक बनाया है ना वो काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, राइट, ये समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक दे रहा है। माई ब्रदर शमीर मल्होत्रा, मान लो भाई समीर मल्होत्रा नाम का कोई तुम्हारा भाई होगा। माई ब्रदर शमीर मल्होत्रा इज़ मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट्स टू UAE एंड ओमान एट IBM फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। देखो एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार 4 बार इसको लिखो, खुद से लिखने का कोशिश करो। नोट्स बना रहे होगे, आई होप तुम लोग नोट्स बना रहे होगे, नोट्स साथ में बनाओ। देखो डोंट थिंक दैट आई एम नॉट हैविंग दैट मच व्यूज़ ऑन माई चैनल, सो डोंट थिंक, इसको अंडरस्टिमेट मत करना कि अभी तो इसके कोई व्यूज़ हैं नहीं उतने तो मैं कैसे भरोसा करूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, just follow it because I have gone through this process, I know it very well, right? So my brother Sameer Malhotra is man, loves English, shifts to UAE and Oman at IBM for computer training। अब इसको समझो अच्छे तरीके से। पहले जो जैसे हमारा वर्ल्ड है ना, तुम वर्ल्ड मैप अपने घर में या फिर कहीं पे देख लो, ठीक है, वर्ल्ड मैप। वैसे रुको मैं वर्ल्ड मैप भी तुम्हें दिखाता हूँ, राइट, ताकि एवरीथिंग विल बी क्लियर। So friends, can you see it? This is the world map, right? This is the world map, political map. So अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था वो इक्वेटर पे कंट्रीज़ थे, ठीक है, राइट। इक्वेटर पे कौन कौन कंट्रीज़ थे? तो इक्वेटर यहाँ से पास करता है करीब करीब, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से पास करता है। तो देख लो यहाँ पे इंडोनेशिया है जो एशिया का एकमात्र कंट्री है, दैट कम्स ऑन इक्वेटर, दैट इज़ ऑन इक्वेटर, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन से कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ से करीब करीब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। लेट मी जस्ट टेक अनदर पेन। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इंडिया होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करीब करीब यहाँ से, राइट। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसको तुम अपने पास ज़रूर रखो ताकि यू कैन ईजिली विजुअलाइज ऑल द थिंग्स, राइट। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट माई M फॉर मैक्सिको एंड B फॉर बहामास, ये दोनों कंट्री नॉर्थ अमेरिका के हैं। M फॉर मैक्सिको, B फॉर बहामास। मैं तुमको वर्क देता हूँ, वर्ल्ड मैप पे इसको टिक करो, ठीक है। तुम्हारे पास वर्ल्ड मैप है ना, अपने पेंसिल लो और टिक करना स्टार्ट करो, उसको घेरना स्टार्ट करो कि यहाँ पे मैक्सिको, यहाँ पे बहामास, राइट। ये नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज़। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, S फॉर वेस्टर्न सहारा, M फॉर मॉरिटानिया। उसके बाद समीर मल्होत्रा इज़ मैन, मैन में तीनों से कंट्रीज़ है। मैन में माली, अल्जीरिया, नाइजर, ये 3 कंट्रीज में आ गए। लव्स इंग्लिश, L फॉर लीबिया, L फॉर व्हाट, लीबिया, L फॉर लीबिया एंड E फॉर इजिप्ट। तो यहाँ से समीर मल्होत्रा से स्टार्ट होता है और इंग्लिश तक अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, राइट। समीर मल्होत्रा से इंग्लिश तक अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। फिर से रिवाइज करो, S फॉर वेस्टर्न सहारा, M फॉर मॉरिटानिया, फिर अगेन M फॉर माली, अल्जीरिया, नाइजर, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट, ओके। अब स्टार्ट होता है एशियन कंट्रीज़ शिफ्ट्स टू UAE से स्टार्ट होता है, राइट। तो S फॉर सऊदी अरेबिया, इधर के कंट्रीज़ तुम्हें याद भी होंगे, विजुअलाइज करो, इसको टिक करना स्टार्ट करो। तो शिफ्ट्स टू UAE, S फॉर सऊदी अरेबिया, U for UAE already, O for Oman is already written here. IBM means India, Bangladesh and Myanmar. India,
Bangladesh, Myanmar, C for China, T for Taiwan. तो these are the countries on Tropic of Cancer. I hope you understood this concept. अब इसको बार बार रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उनका कुछ नहीं होता, उनको कितना भी ट्रिक बता दो इट डजंट मैटर. तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इसको रिवाइज करोगे बाद में याद रहेगी चीज़ें, अदरवाइज इट डजंट मैटर तुम्हें कितना कुछ मैं दे दूँ. अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना में जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया के कौन कौन से स्टेट है ये पूछ देता है क्वेश्चन, और ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं. ठीक है, तो इसका बस एक ट्रिक छोटा सा है, गरम चाय GWTM, बस इतना याद रखो, गरम चाय GWTM. इसका कोई सेंस नहीं है यार, बट याद रखो ना, क्या दिक्कत है, चाय गरम होता है ना, तो गरम चाय GWTM, समझ रहे हो, तो गरम चाय GWTM याद रखो. और यहाँ से ट्रिक समझो, ये वेस्ट टू ईस्ट है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो स्टेट है गरम चाय GWTM में आ जाते हैं. G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम. राइट, फिर से याद रखो, गरम चाय GWTM, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर MP. गरम चाय, एकदम तुम्हारी आंखें बंद होनी चाहिए. जैसे मैंने एक सर खान GS रिसर्च सेंटर, खान सर का तुमने वीडियो देखा होगा, वो कहते हैं कि जब तुम याद करते हो ना चीज़ों को तो अपना आँख बंद करके याद करो, उसको रिकॉल करो. जैसे हमने बताया गरम चाय GWTM, आँख बंद करो, सोचो गरम, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर MP मध्य प्रदेश, गरम हो गया. चाय, C फॉर छत्तीसगढ़ चाय, J फॉर झारखंड चाय GWTM, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. दैट्स ऑल. सो दीज आर द कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड पे भी बात कर लिया और स्टेट पे भी बात कर लिया. आई विल नॉट टेक योर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि यार अभी टाइम बहुत ज़रूरी है, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है. राइट, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं. कंट्रीज लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए छोटा सा है, इसको याद रखो. कैप इज़ ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट. तुम्हारी मॉम की आंटी ने बोला तुमको कि तुमने जो कैप खरीदा है वो ब्लू है या फिर नेवी ब्लू है. ठीक है, तो कैप इज़ ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट, ये याद रखो. कैप इज़ ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट. देखो ये भी वेस्ट टू ईस्ट हमने लिखा है यहाँ पे. साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड में साउथ अमेरिका नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर है. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, आई होप सो. ठीक है, तो कैप से क्या होगा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये चारों कंट्रीज साउथ अमेरिका में आती है. याद रखो फिर से, चिली दुनिया का सबसे लंबा देश है, ऐसे ऐसे करके चिली है साउथ अमेरिका में, देख लेना. दूसरी एक और फैक्ट मैंने बताया तुमको. तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये चार जो कंट्रीज़ हैं वो साउथ अमेरिका के हैं और वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हैं. उसके बाद अफ्रीका आ जाते हैं. अफ्रीका में नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका नीचे आता है, मोज़ाम्बिक, ठीक है, और मेडागास्कर. साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं. ठीक है, नेवी से एन से हो गया तुम्हारा नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, M फॉर मोज़ाम्बिक एंड अगेन M फॉर मेडागास्कर. ठीक है, तो ये याद रखना अफ्रीकन कंट्रीज़. ऑस्ट्रेलिया का केवल एक ही ऑस्ट्रेलिया का बस ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और एक टोंगा करके कुछ एक छोटा सा स्टेट है, इसको भी याद रखना. टोंगा भी इसी पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. आई होप इट इज़ क्लियर. मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, बस इसको कॉपी में लिखो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. जब इसको एक दो बार तुम लिख लोगे ना, यू विल ईजिली बी एबल टू रिमेंबर इट, और एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा इससे. ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा. ग्रीनविच मेरिडियन किससे पास करता है. लाइक 0 डिग्री जो है, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जैसे ठीक है, वो ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से पास करता है. तो इसके लिए ट्रिक है, यूके फ्रेंड सैम बाइज टोगो एंड घाना. यूके फ्रेंड सैम बाइज टोगो एंड घाना, याद रखना. यूके फ्रेंड सैम बाइज टोगो एंड घाना. ठीक इसी तरीके से तुमको नोट्स बनाना है जैसे मैंने बनाया है. ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ ताकि तुमको बाद में रिकॉल करो, मज़ा आ जाए तुम्हें पढ़ने में. ठीक है, यूके से यूनाइटेड किंगडम हो गया. फ्रेंड, अब बगल में फ्रांस है. फ्रांस भी ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री से पास करता है, जहाँ से टाइम जोन है. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस. एस फॉर स्पेन, अल्जीरिया, माली. स्पेन, अल्जीरिया, माली. स्पेन, अल्जीरिया, माली. बी फॉर बुर्किना फैसो करके एक कंट्री है, इसको याद रखना, बुर्किना फैसो.
उसके बाद टी फॉर टोगो एंड घाना, तो घाना है ही भाई। तो ये ग्रीनविच मेरिडियन जिससे पास करते हैं उस उन कंट्रीज़ के बारे में, राइट। तो मैंने क्या क्या बताया तुमको रिकॉल करो। एक मैंने बताया इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज़ पास कर रहा है, फिर मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से कंट्रीज़ पास कर रहा है, फिर मैंने बताया इंडिया के कौन कौन से स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कर रहे हैं, फिर हमने डिस्कस किया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कितने कंट्रीज़ पास करते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड ग्रीनविच मेरिडियन से कितने कंट्रीज़ पास करते हैं। और ये हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद किया है, वेस्ट टू ईस्ट हमने याद किया सारे को, ठीक है, सारे हमने वेस्ट टू ईस्ट याद किया है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तुम्हें, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इसको बस दिल से तुम लिखो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग इट। और जब प्रीवियस ईयर तुम लगाओगे तो ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन हर साल इससे आता है, डेफिनेटली आता है, राइट। सो आई विल कम विद दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एवरी डे। मैं लेके आऊँगा। और किसी ने बोला था मुझे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो सर, तो आई विल कम विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी विच कम्स इन एनडीए, राइट। तो आई होप तुम अच्छे से मेहनत कर रहे होगे यार, मेहनत करो, अपना पूरा पुट इन करो यार, बहुत कम टाइम है। अपना सपना देखते हो तो सपने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे हो। पैशन रहना चाहिए तुम्हारे अंदर कि नहीं मुझे इस बार एनडीए ज्वाइन करना है। तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम जिस दिन अपना ज्वाइनिंग करोगे ना, देन मुझे मैसेज करना सर आई हैव ज्वाइन, देन मुझे बहुत मज़ा आएगा दैट डे, ठीक है। तो उस दिन के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्किंग हार्ड यार, दैट्स ऑल। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हें स्ट्रेंथ दे, तुम्हें मेहनत करने के लिए, है ना, भगवान स्ट्रेंथ प्रदान करें, राइट। ठीक है, दैट्स ऑल। जय हिंद।